नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में ये जानेंगे कि जो संख्या पद्धति है उसकी डिटेल्स क्या हैं, उनका यूज क्या है। और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कंप्लीट हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो संख्याएं बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की संख्याएं रियल नंबर और दूसरे प्रकार की संख्या होती है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर की परास माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच जो भी संख्या अपन लिख सकें वो रियल नंबर होती है। और इमेजिनरी नंबर होती है यानी -1, किसी संख्या का -1 अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जैसे ये x है तो x आयोटा हम लिख सकते हैं, तो ये इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या। इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे क्योंकि ये काम का नहीं है, काम का है रियल नंबर। अब रियल नंबर को भी आगे कई भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला प्रकार है, मैं आपको बता दूं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और दूसरा है अपरिमेय संख्या। संख्याएं परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? जो P/Q के फॉर्म में होती हैं। और अपरिमेय संख्याओं से मतलब होता है कि वो जैसे पाई है और ई है, इनका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे 0.3, 5, 7, 9 आगे बदलता ही रहे, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, जो आगे तक पॉइंट के बाद तक उनका मान हमेशा बदलता ही रहे। और पॉइंट के बाद तक ये संख्याएं भाग देने पर रिपीट होने लग जाती हैं। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। जैसे 5 में 2 का भाग दिया तो अपन क्या लिखेंगे? 2.5, उसके बाद 0 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, 0 रिपीट होने लगा है 0, तो ये परिमेय संख्या है। जैसे 3.975, फिर आगे 3 3 3 रिपीट होने लग जाए, तो इसका मतलब ये संख्या भी परिमेय संख्या है। यानी P में हम Q का भाग देंगे तो बाद में संख्या रिपीट होने लग जाए तो वो संख्या परिमेय संख्या होती है। और ये इनका फॉर्म होता है P/Q। अब इन संख्याओं को भी कई प्रकारों में विभाजित किया गया है, मैं आपको बता दूं। जैसे मैं लिखूं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से मतलब है, जैसे इनको कई प्रकारों में विभाजित किया गया है। जैसे इंटीजर नंबर, यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। और दूसरा प्रकार है इनका भिन्न संख्याएं। अब जो पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं, वो अलग कर ली, और जो भिन्न है पॉइंट की फॉर्म में है उनको अलग कर लिया। अब भिन्न तो भिन्न ही होती हैं, आगे पूर्णांक संख्याओं को भी कई टाइप में विभाजित कर दिया है। जैसे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं मतलब इसको Z से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे चलते जाएंगे, और -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे आगे चलते जाएंगे, पीछे से चलते आएंगे। यानी ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी पॉइंट की फॉर्म में नहीं है पूर्णांक संख्याएं। इनमें से जैसे पूर्ण संख्याओं को अलग निकाल लिया, होल नंबर, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका ये 0, 1, 2, 3, 4 आगे चलते जाओ अनंत तक, लेकिन पूर्णांक होने चाहिए। और जैसे नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं को अलग से निकाल लिया, जिसमें
जीरो शामिल नहीं होगा, उसके बाद ये शामिल होगा क्या, एक, ये जीरो शामिल नहीं होगा, शामिल होगा एक, दो, तीन, आगे चलते जाओ ये, यानी पूर्णांक में और नेचुरल नंबर में कितना का फर्क है, जीरो का फर्क है। आपसे ऐसे सेट बना करके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ये बातें ध्यान में रखें। और बाकी पूर्णांक संख्याएं तो जेड होती हैं ही, जैसे -1 से चलते आओ, फिर 3, 2, -1, 0, फिर +1, फिर +2, आगे चलते ही जाओ। ये सेट पूर्णांक संख्याओं का है, जिसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जैसे प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याओं को भी आगे डिवाइड किया गया है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं हिंदी में लिखेंगे संख्याएं। जैसे प्राकृत संख्याओं में शामिल होगा 1, 2, 3, 4, आगे चलते जाओ। अब इसमें से अलग अलग ऐसे निकाला गया है, जैसे एक को अलग रख लिया, फिर बाकी भाज्य संख्या होंगी और अभाज्य संख्या होंगी। ये पूरा प्राकृत संख्याओं का सेट बन गया। ये ऊपर वाली सेट का ही नीचे वाला इसी की फॉर्म है, यानी जो संख्याएं भाज्य होंगी या कोई संख्या अभाज्य होगी या फिर 1 अलग से बच जाएगा, तो ये प्राकृत संख्या होंगी। प्राकृत संख्याओं को भी आगे बांट दिया गया है। अब भाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी 3 प्रकार के होते हैं। जो भाज्य संख्या है, इंग्लिश में बोलेंगे तो प्राइम नंबर, ये भी 3 प्रकार की होती हैं। जैसे मैं बताता हूँ, रिलेटिव प्राइम नंबर, दूसरा होगा को प्राइम नंबर, तीसरा होगा ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। या अब रिलेटिव या को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनमें केवल एक ही कॉमन हो, यानी वो एक दूसरे से, जिनका HCF एक आए, 1 आए, तो वो अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर होंगी, यानी उनमें कुछ भी कॉमन ना हो या फिर एक ही कॉमन हो, संख्या एक। और ट्विन प्राइम नंबर यानी वो दो अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो, यदि उनका डिफरेंस करें तो 2 का अंतर आए, ऐसी संख्याओं को ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, तीन अभाज्य संख्या है ए बी सी, तीन अभाज्य संख्या हैं जिनका योग 40 है, यानी a + b + c = 40 दिया है, 140, और a - b का मान दिया है 4। तो तीनों अभाज्य संख्याएं a b c का मान ज्ञात करें। वीडियो को पॉज करें
और खुद से करने की ट्राई करें। ट्राई किया होगा। अब मैं समझाता हूँ। यानी ए बी सी का मान हमें ज्ञात करना है और a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 140 और तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। इसके लिए हमें पहले ये ध्यान करना पड़ेगा कि यदि इवन संख्या में इवन संख्या जोड़ी जाए तो इवन आएगी और इवन प्लस ऑड किया जाए तो संख्या ऑड आ जाएगी और किसी भी ऑड संख्या को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इवन हो जाएगी। मतलब इन बातों का हमें इस क्वेश्चन में काम पड़ेगा। डन। जैसे मैं यहाँ इस समीकरण a माइनस बी का मान a बराबर लिख दूँ 4 प्लस बी, इसको समीकरण नंबर 1 दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, तो ये समीकरण 2 से हो गया, 2 से ऐसा आ गया और 1 में रख देंगे इसका मान, तो a का मान 1 में रखा तो 4 प्लस बी प्लस सी बराबर 140, यानी 2b प्लस सी बराबर 136। अंडरस्टैंड। अब दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों क्या, तीनों ही अभाज्य संख्याएं, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो अब यहाँ देखिए आप, ये भी इवन है और ये भी इवन है, तो इवन में इवन जोड़ने के बाद ही इवन आ सकता है। ये आगे आने वाला इवन है, तो ये कब आएगा, जब इवन ही जुड़ेगा तभी आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ ऊपर कॉर्नर पे समझा दिया है कि इवन में इवन जोड़ेंगे तो ही इवन आएगा। तो यहाँ इवन एक ऐसी अभाज्य संख्या है सी जो इवन है, यानी वो कौन सी हो सकती है, 2 हो सकती है, यानी सी बराबर 2 आ गया। 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन भी है और अभाज्य भी है। तो सी का मान 2 आ गया। बी का मान हम निकाल लेंगे, यानी कितना आ जाएगा, 134 में 2 का भाग दिया तो 6 और 7 आ जाएगा। बी का मान आ गया और अब इससे ए का मान हम ज्ञात कर लेंगे। ए का मान ज्ञात करने के लिए 140 में से 7 प्लस 2 को घटा देंगे, इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और कितना आ जाएगा, 1। ये हमारा ए का मान हो जाएगा। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। अब हम ये जानेंगे कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं टोटल कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे। पहले तो हम प्राइम नंबर लिखते हैं, यानी 1 से 50 तक प्राइम नंबर लिखेंगे। 1 से 50 के बीच आने वाले प्राइम नंबर हम लिखेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, फिर 23, 29, 30, 31, 37 और 41, 43 और 47। ये 1 से 50 के बीच के प्राइम नंबर हैं।
आप समझे। तो अब हम औरली जानेंगे कि 1 से 50 के बीच के कितने संख्याएं हैं प्राइम नंबर्स की। यानी 1 से 50 के बीच 15 प्राइम नंबर होंगे। आप इन्हें गिन भी सकते हैं, जैसे ये 4, 2, 3 और फिर आगे 3 है। तो 10, 15, 3, 18। यानी इनमें से एक संख्या नहीं ही लिखी है। ये 16 प्राइम नंबर आ रहे हैं। नंबर की संख्या 16 है। आप देख लेना, ये 4, 4, 8, 10 और ये 16। सॉरी, ये 2 है, 15 ही है। ये 2 ही संख्याएं हैं। इसका मतलब 100 से 50 के बीच प्राइम नंबर की संख्या 15 है। और आगे 1 से 100 के बीच प्राइम नंबर संख्या 10 है। और आगे 101 के पहली प्राइम नंबर है जो 3 अंकों की संख्या, जो प्राइम नंबर है। इसको मिटा देते हैं। तीन अंकों वाली प्रथम अभाज्य संख्या 101 हो जाएगी। और मैं बता दूं, 4 अंकों वाली प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 4 अंकों वाली प्रथम अभाज्य संख्या 1009 हो जाएगी। और 2 अंकों वाली आप जानते हैं 11। 1 अंक वाली पहली अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। ये बेसिक डिटेल थी जो जाननी थी। अब अभाज्य संख्याओं की पहचान करना बताएंगे कि पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर। यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कोई संख्या अभाज्य संख्या है या कोई संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। एग्जाम में इसका बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। तो कोई भी अभाज्य संख्या यदि है तो वो 6n + -1 की फॉर्म में ज़रूर होगी। कुछ ही संख्याएं ऐसी और भी होती हैं जो 6n + -1 की फॉर्म में मैच कर जाती हैं और वो अभाज्य संख्या नहीं भी होती, लेकिन वो कुछ एक होती हैं। बाकी जो भी अभाज्य संख्या है वो तो 6n + -1 की फॉर्म में होगी ही बाद बाकी इस फॉर्म में होने के बाद हम एक तरीके से और भी जांचते हैं उसको, तो मैं बताऊंगा आपको। जैसे कोई अभाज्य संख्या है 47, एग्जाम्पल लिया है अपन ने, तो ये 6n - 1 की फॉर्म में है। n कोई संख्या होगी और इस फॉर्म में है। और अब इसकी जांच कैसे करेंगे कि अभाज्य संख्या है या नहीं? तो इसकी जांच करने के लिए
हम इससे बड़ी किसी संख्या की वर्ग संख्या पता करेंगे। जैसे इससे बड़ी कोई स्क्वायर संख्या, किसी संख्या की स्क्वायर संख्या का मान पता करेंगे। जैसे 47 से बड़ी स्क्वायर संख्या होती है 49, जो 7 की स्क्वायर होती है। 49 होती है जो 7 की स्क्वायर होती है। तो हम यहाँ से 7 से छोटे सभी प्राइम नंबर से 47 में भाग देंगे, क्योंकि जांच 47 की कर रहे हैं हम। तो 7 से छोटे सभी प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5 और खुद 7 भी, 7 को भी इंक्लूड करेंगे। अब इन तीनों का ही हम 47 में भाग देंगे, और यदि भाग चले जाएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और यदि भाग नहीं गया तो फिर 47 प्राइम नंबर है। अब यहाँ तो भाग जा नहीं रहा, तो 47 तो प्राइम नंबर है ही। और भाग देने के लिए भी हम भाग देने के मेथड्स को फॉलो करेंगे, न कि रियलिटी में भाग देंगे। रियलिटी में भाग नहीं देंगे, भाग देने के मेथड्स को फॉलो करेंगे। अब अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किसी संख्या में भाग चले जाएगा या नहीं, इसके भाग देने के मेथड्स, या फिर यूं कहें कि डिविजिबिलिटी रूल। कोई संख्या x है जो 2, 3 जो भी अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें क्या वो इनसे विभाजित है या नहीं है, इसको हम कैसे पता करेंगे। किसी भी संख्या को, प्राइम नंबर हो या नॉन प्राइम नंबर हो, किसी भी संख्या को, ये सीखेंगे हम अगले लेसन में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को लाइक भी करें। ठीक है, धन्यवाद।